नमस्कार। क्या कभी एक सफल YouTube चैनल बनाने का सपना देखा है, लेकिन जैसे ही कैमरे के बारे में सोचते हैं, घबराहट होने लगती है? तो आज हम इसी का हल जानेंगे। देखेंगे कि कैसे AI की मदद से बिना अपना चेहरा दिखाए भी एक कामयाब यूट्यूबर बना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस शानदार मौके को समझते हैं जिसने कंटेंट बनाने का खेल ही बदल दिया है। ये सवाल ना बहुत लोगों के मन में आता है। कई लोगों के पास बेहतरीन आइडियाज और टैलेंट तो होता है, लेकिन कैमरे के सामने आने की झिझक उन्हें हमेशा के लिए रोक देती है। और मजेदार बात यह है कि अब हमारे पास इसका एक जबरदस्त सल्यूशन है। AI की ताकत से चलने वाला एक फेसलेस चैनल। इसका मतलब साफ है, अब कैमरा कोई रुकावट नहीं है और कोई भी अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये फेसलेस चैनल आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं जो इसे इतना पॉपुलर बना रहे हैं। चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। तो फेसलेस चैनल का सीधा साधा मतलब है एक ऐसा चैनल जहां वीडियो में क्रिएटर का चेहरा बिल्कुल नहीं दिखता। इसकी जगह वॉइस ओवर, तस्वीरें, वीडियो क्लिप्स और एनिमेशन का इस्तेमाल करके एक शानदार वीडियो तैयार किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्स बताने वाले चैनल्स, मोटिवेशनल वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और AI वॉइस वाले वीडियोस इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे कई चैनल्स के लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो सभी फेसलेस हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, कैमरे की कोई जरूरत ही नहीं। ये सबसे बड़ी रुकावट को ही रास्ते से हटा देता है, जिससे पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर रहता है। दूसरा फायदा है आराम। कहीं आने जाने का झंझट नहीं, कोई महंगा स्टूडियो या सेटअप नहीं चाहिए, सारा काम घर बैठे आराम से हो सकता है। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है स्पीड। AI टूल्स की मदद से कंटेंट बहुत तेजी से बनता है। जो काम पहले घंटों या दिनों में होता था, अब वो कुछ ही देर में पूरा हो सकता है। तो ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं। अब ये देखते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाता है। यहाँ एक 5 स्टेप का पूरा ब्लूप्रिंट है जो इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना देगा। ये 5 कदम है। सबसे पहले अपना टॉपिक यानी नीश चुनना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद वॉइस ओवर तैयार करना, वीडियो बनाना और आखिर में उसे SEO के लिए ऑप्टिमाइज करना ताकि वो सही लोगों तक पहुंच सके। पहला कदम सबसे जरूरी है, सही नीश चुनना। मतलब ऐसे टॉपिक्स चुनें जो लोग हमेशा सर्च करते हैं, जैसे कि फैक्ट्स, इतिहास, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन या फाइनेंस। ये एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं जिन पर लंबे समय तक व्यूज आते रहते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे खास बात कि हर स्टेप के लिए AI टूल्स मौजूद हैं। देखिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए ChatGPT या Gemini जैसे टूल्स हैं। फिर उस स्क्रिप्ट को आवाज देने के लिए 11 Labs जैसे AI वॉइस ओवर टूल्स हैं जिनकी आवाज बिल्कुल असली लगती है। और फिर Canva या Pictory AI जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन सबको मिलाकर बड़ी आसानी से एक वीडियो तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ वीडियो बना लेना ही काफी नहीं है। एक बढ़िया सा थंबनेल बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोग उस पर क्लिक करें, और एक अच्छा सर्च करने लायक टाइटल देना भी उतना ही जरूरी है ताकि YouTube उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाए। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन एक चीज है जो कामयाब और नाकामयाब चैनल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, और वो चीज है ये। कई लोग सिर्फ 3-4 वीडियो बनाने के बाद ही हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा और वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यकीन मानिए, ये सबसे आम गलती है। तो कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? उसका पहला हिस्सा है हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियोस अपलोड करना। और दूसरा, उतना ही जरूरी हिस्सा है ये काम बिना रुके लगातार 3 महीने तक करते रहना। जब ऐसा होता है ना, तो YouTube के एल्गोरिदम को एक मजबूत सिग्नल जाता है कि ये चैनल सीरियस है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और फिर वो खुद आपके कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि कंटेंट बनाने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया है। सच तो ये है कि AI टूल्स ने कंटेंट क्रिएशन को हर किसी की पहुंच में ला दिया है। अब जगह या संसाधनों की कमी कोई बहाना नहीं है। कोई भी कहीं से भी एक YouTube क्रिएटर बन सकता है। और अगर एक सही स्ट्रैटेजी के साथ लगातार काम किया जाए तो एक फेसलेस चैनल न सिर्फ चल सकता है, बल्कि उसे मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी कमाई का जरिया भी बनाया जा सकता है। ये एक असली मौका है। तो AI ने तो दरवाजा खोल दिया है। अब सवाल ये है कि आप इसके जरिए दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएंगे।